स्टोरी राइटिंग बहुत मुश्किल तो नहीं है, कैसे करेंगे? देखिए, बहुत आसान है और कुछ ट्रिक्स हैं। तो मैं वीडियो में आपको वो सारे ट्रिक्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी और एक स्टोरी लिखना बताऊंगी। तो आप स्टोरी राइटिंग को लेकर बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, स्टोरी राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आई हूँ, आपको एक एक चीज़ समझा देती हूँ। स्टोरी के लिए एक आउटलाइन दी जाती है, मतलब कोई भी स्टोरी होगी ना, उसकी आउटलाइन आपको दी जाएगी ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये स्टोरी किस बारे में है। फिर स्टोरी की जो आउटलाइन है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है और स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। देखिए, दोनों चीज़ें, स्टोरी हमेशा प्रेजेंट, स्टोरी की आउटलाइन प्रेजेंट टेंस में होती है और स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी जाती है। और टेंसेस आप लोग पढ़ ही चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियोस देख लीजिए। फिर देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका नंबर मिलता है। हर स्टोरी का एक टाइटल होता है, हेडिंग होता है, और जो कि सबसे ऊपर सबसे पहले लिखा जाता है। सामान्य तौर से हमें आउटलाइन की पहली दूसरी लाइन में ही ये टाइटल मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप एक बार आउटलाइन को पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में, और वही चीज़ हमारा टाइटल होगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर स्टोरी का एक मॉरल होता है जो कि स्टोरी के अंत में दिया जाता है, मतलब कि हमें उससे क्या शिक्षा मिलती है वो। फिर है स्टोरी में, देखिए आउटलाइन में सारी स्टोरी के बारे घटनाक्रम दिया हुआ होता है, कहाँ क्या हुआ, कब क्या हुआ, ऐसे हमें वही घटनाक्रम फॉलो करना है, उसका सीक्वेंस हमें चेंज नहीं करना है। स्टोरी की आउटलाइन जिस क्रम में दी होती है उसी क्रम में उसको लिखा जाता है। फिर देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आउटलाइन से बीच में कुछ अपनी कल्पना शक्ति से कोई इंसिडेंट डाल दें या कोई डायलॉग डाल दें तो ये आपकी इच्छा है, जिससे कि स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टोरी में विराम चिन्ह कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ कॉमा लगना है, ये सारी चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखेंगे। और अगर कहीं आवश्यकता है पैसिव वॉइस बनाने की, जैसे कोई डायलॉग दिया है आपने या कोई स्टेटमेंट है, तो डायलॉग हमेशा नरेशन होता है तो वो चेंज हो जाएगा और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाएगा, और एक्टिव में कोई सेंटेंस दिया है तो वो पैसिव में बन जाएगा। ये ग्रामेटिकल रूल है जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पेलिंग्स और वोकैबुलरी का बहुत ध्यान रखना है ताकि आपके नंबर नहीं कटे। देखिए, स्टोरी राइटिंग 9th और 10th दोनों क्लासों में है, हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो स्टोरी राइटिंग के बारे में है, छोटे मोटे। और अब हम एक स्टोरी देखेंगे, मैं पहले उसकी आउटलाइन पढ़ के सुनाऊंगी, फिर उसका हिंदी में आपको बताऊंगी कि ये स्टोरी क्या है, उसके बाद हम इंग्लिश की स्टोरी देखेंगे। यहाँ देखिए, आपको ऊपर आउटलाइन दिख रही है नीले कलर में, तो मैं वो आउटलाइन एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि आउटलाइन क्या है, उसके बाद मैं आपको हिंदी में कहानी बताऊंगी। देखिए आउटलाइन, अ बॉय यानी कि एक लड़का फॉल्स गिर जाता है इन बैड कंपनी, उसकी दोस्ती बुरे लड़कों से हो जाती है, बुरी संगत में पड़ जाता है। फादर, उसके पिता जो हैं, सैड, डिसओबेज, वो अपने पिता की बात नहीं मानता। ऑल इन वेन, सारी बातें बेकार। डिसाइड्स टू टीच, उसको पाठ पढ़ाने की सोचता है। ब्रिंग्स एप्पल्स, वो सेब लेके आता है, उसका पिता जो है वो एप्पल्स लेके आता है। फिर वन रॉटन एप्पल, उनमें एक जो है वो खराब सेब होता है। फादर गिव्स एप्पल्स टू सन, पिता जो है एप्पल्स वो बेटे को दे देता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल एप्पल्स, सारे सेब रॉटन, और अंडरस्टैंड्स, फिर बच्चे को समझ में आ जाती कि क्या बात है। अब ये देखिए आउटलाइन है, अब मैं आपको इसको हिंदी में सुना देती हूँ कहानी। इस आउटलाइन के बेस पे ही प्रेजेंट टेंस में सुनाऊंगी, पास्ट टेंस में नहीं बताऊंगी, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस में कि एक लड़का होता है,
वो बुरी संगत में पड़ जाता है, ठीक है ना। उसका फादर बहुत दुखी होता है कि मेरा बेटा बुरी संगत में पड़ गया। वो बेटे को खूब समझाता है, बेटा उसकी बात नहीं मानता। पिता सारी कोशिशें कर लेता है, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो जाता है, बेकार, उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होती। फिर पिता उसको कुछ लेसन उसको सिखाने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, कुछ सेब लेके आता है और उनमें एक सड़ा हुआ सेब उसको साथ में लेके आता है। पिता जो है वो सेब सारे बेटे को दे देता है कि इनको अंदर संभाल के रख दो। बेटा कहता है पिताजी इसमें तो एक सड़ा हुआ सेब है। पिता ने कहा कोई बात नहीं, रख दो। फिर अगले दिन पिता उसको कहते हैं कि जाओ सेब लेके आओ। लड़का सेब लाता है, देखता है सारे सेब सड़ गए हैं। तो पिता उसको समझाता है कि बेटा देखो, जिस तरह एक सड़ा हुआ सेब सारे सेबों को बर्बाद कर सकता है, इसी तरह हमारी संगत, बुरी संगत हमें जीवन भर के लिए बर्बाद कर सकती है। तो इस तरह बेटे को ये चीज़ समझ में आ जाती है। अब देखिए हम इंग्लिश में देखते हैं। इसका मैंने टाइटल दिया है बैड कंपनी, ठीक है ना। तो बैड कंपनी यानी बुरी दोस्ती, तो ये हमारा टाइटल हो गया। मैंने अलग कलर से लिखा है टाइटल। फिर आपको नीचे जो कहानी दिख रही है वो ग्रीन कलर में, वो हमारी मेन कहानी है। मैं इसको पढ़ते हुए समझाते चलूँगी। वंस अ बॉय गॉट इनटू अ बैड कंपनी। एक बार एक लड़का बुरी संगत में पड़ जाता है। हिज फादर बिकेम वेरी सैड। उसके पिता बहुत दुखी होते हैं। ही आस्क्ड हिज सन टू लीव बैड कंपनी। उसके पिता जो हैं उसको बुरी दोस्ती छोड़ने के लिए बोलते हैं। बट द बॉय डिसओबेड हिज फादर। डिसओबे मतलब उनका बात नहीं मानना जो होता है। तो लड़का जो है वो अपने पिता की बात मानने से मना कर देता है। हिज फादर मेड एवरी एफर्ट। पिता ने सारे प्रयास किए, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब बेकार गए। देन ही डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू द बॉय। तब पिता ने बेटे को पाठ पढ़ाने की सोची। ही ब्रॉट सम एप्पल्स। पिता कुछ सेब लेके आया। वन ऑफ देम वॉज रॉटन। उनमें से एक सेब जो था वो सड़ा हुआ था। ही गेव एप्पल्स टू द सन टू कीप देम इन द किचन। वो अपने बेटे को कहता है सेब ले जाके किचन में रख दो। द बॉय टोल्ड हिज फादर अबाउट द रॉटन एप्पल। लड़के ने जो है वो ख़राब एप्पल के बारे में पिता को बताया। बट फादर टोल्ड हिम टू कीप देम टुगेदर। लेकिन पिता ने कहा ठीक है सारे साथ रख लो। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द फादर टोल्ड द बॉय टू ब्रिंग एप्पल्स। पिता ने अगले दिन बेटे से सेब लाने के लिए बोला। द बॉय सॉ दैट ऑल द एप्पल्स गॉट रॉटन। लड़के ने देखा सारे सेब सड़ चुके थे। द बॉय आस्क्ड हिज फादर। तो बेटे ने पिता से कहा कि भाई ये इस तरह क्यों हुआ। द फादर एक्सप्लेन्ड दैट वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्ड ऑल गुड एप्पल्स। कि जिस तरह कि देखो एक सड़े हुए सेब ने सारे सेबों को सड़ा दिया। इन द सेम वे, और इसी तरीके से, हिज बैड कंपनी वुड वन डे स्पॉइल हिम। कि इसी तरह तुम्हारी बुरी संगत भी तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगी, खराब कर देगी। द बॉय अंडरस्टूड। उसको समझ में आ गई। एंड लेफ्ट बैड कंपनी। और उस लड़के ने वो बुरी संगत छोड़ दी। तो ये कहानी है। अब इस कहानी का मॉरल आपको दिख रहा है, अलग कलर में लिखा है। देखिए इसके दो मॉरल हैं। मैं पहला, एक तो कहावत है ना, एक सड़ा हुआ सेब सारे सेब को सड़ा देता है, बस वही इसका मॉरल है। वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स ऑल एप्पल्स। वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स ऑल एप्पल्स। और दूसरा इसका मॉरल हो सकता है बैड कंपनी स्पॉइल्स अ पर्सन। कि बुरी संगत जो है वो एक इंसान को बर्बाद कर देती है। तो बच्चों देखिए कहानी लिखना कितना आसान है। हमारी मदद के लिए हमें आउटलाइन दी हुई होती है और कोई टेंशन की बात है, बस आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मेरे वीडियोस देखा कीजिए। हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।